हमारे पास है कि इंट इंटीजर डाटा टाइप जो है ये, इसका हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। यहाँ से कलर भी ले लेता हूँ मैं एक, कलर चूज कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, नहीं ये विजिबल नहीं है, कलर ब्लू कर लेता हूँ। चलें, तो सबसे पहले क्या है, इंटीजर टाइप डाटा जो होता है एग्जैक्ट नंबर्स में, उसको जो है जो है ना आगे कुछ 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने एक पूरी बिल्डअप की हुई है, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। पहली हेडिंग है डाटा टाइप। दूसरी क्या है, इसके अंदर साइज क्या कितना मिलेगा डाटा टाइप को बाइट्स की फॉर्म में, मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं, और फिर फार्मूला क्या है हमारे पास उस मिनिमम वैल्यू को और मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप है आपके पास जो इंटीजर डाटा टाइप है, सबसे पहली टाइप में डिवाइड किया गया है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट आपका क्या होता है, इसको भी 2 बाइट की स्पेस मिलती है। ठीक है, जब भी शॉर्ट इंट का वेरिएबल बनाएंगे आपकी मेमोरी के अंदर इसको 2 बाइट की स्पेस मिलेगी। और ये आपके किस में होगा, 16 बिट कंपाइलर। ठीक है, 16 बिट कंपाइलर जो है उस केस की बात हो रही है। और इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू है आप लोग वो माइनस की तरफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 3276 स्टोर कर सकते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव जो है वो 32767 स्टोर कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का, रेंज को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला आपके पास -2 की पावर n-1। ठीक है, 2 पॉजिटिव की तरफ 2 की पावर n-1 से जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर एक ये माइनस कर देंगे। तो जल्दी से कैलकुलेट करें, 2 बाइट्स, एक बाइट में आपके पास होती हैं 8 बिट्स। ठीक है, तो 2 बाइट्स कितनी हो जाएंगी आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी 16 बिट्स। तो इसके अंदर ये पुट करते हैं इनकी वैल्यू, तो -2 की पावर 16, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये माइनस की तरफ इसकी रेंज निकल आएगी। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ निकालनी है तो पॉजिटिव की तरफ निकालने के लिए +2 की पावर वही n16 है, जो भी आंसर आएगा माइनस, इसमें से एक माइनस, और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा इनका, ठीक है, उसमें से एक क्या कर देंगे आप लोग, माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये पॉजिटिव रेंज निकल आएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंट है। इंट 2 बाइट्स का होता है आपका 16 बिट कंपाइलर के केस में। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इसके अंदर भी -32768 होती है, और पॉजिटिव वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू 32767 होती है। इसको भी कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम वैसे ही है जैसे ये वाला है आपके पास। और फिर आपके पास थर्ड है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट भी 16 बाइट के केस में क्या होता है, 2 बाइट्स का होता है आपके पास। और इसके अंदर आप लोग नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। इसके अंदर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, तो इसका फार्मूला आपके पास है क्या है, +2 की पावर n, 2 की पावर n, जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर एक माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाली रेंज निकल आएगी। ठीक है, शॉर्ट इंट इंट इन दोनों में आप नेगेटिव डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अनसाइंड इंट में आप लोगों ने नेगेटिव डाटा स्टोर नहीं करना, जस्ट पॉजिटिव डाटा स्टोर करना है। फिर लास्ट आपके पास है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट 4 बाइट्स का होता है आपके पास, और उसकी मिनिमम वैल्यू ये है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर कर सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी सेम वही है जो कि ऊपर आपके पास शॉर्ट इंट और इंट के केस में। ये तो था आपके पास 16 बिट कंपाइलर। लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर देखें, जीसीसी कंपाइलर है, ये वर्जन है 4.9.2, और 32 बिट है आपके पास कंपाइलर। तो 32 बिट केस में आपके पास क्या है, ये चेंज हो जाती है। 32 बिट के केस में आपके पास जो है ये शॉर्ट इंट आपका होता है 2 बाइट्स का, इंट आपका होता है 4 बाइट का, अनसाइंड इंट भी आपका होता है 4 बाइट का, लॉन्ग इंट भी आपके पास क्या होता है, 4 बाइट का होता है। ठीक है, हाँ, 16 बिट कंपाइलर देखना चाहते हैं तो टर्बो C++, ये आपका होता है 16 बिट कंपाइलर। जबकि डेव आपका 32 भी है, 64 बिट कंपाइलर भी है, तो हम डेव में कोडिंग कर रहे हैं 32 बिट में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि इतनी बाइट्स की स्पेस होती है। और रीजन ये है, ये आपको बताने क्योंकि आपकी जो बुक है लेट अस सी, वो 16 बिट कंपाइलर के ऊपर लिखी हुई है, इसलिए आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है। और एक और चीज अपने माइंड में रख लें, अनसाइंड इसमें पॉजिटिव डाटा होता है, इसके अलावा जितने भी हैं शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, ये आपके पास होता है साइंड डाटा। साइंड का मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक टेबल है इंटीजर टाइप को जो 4 कैटेगराइज